दोस्तों, बैंक रॉबरी का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? मुझे पता है ये काफी अजीब सवाल है। वेपन्स, मर्डर्स, किडनैपिंग और बहुत सारा पैसा। आपके मन में भी यही आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपकी कंट्री का डिक्टेटर ही चोर निकले तो कितना अजीब होगा, राइट? तो आइए बात करते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी और अनप्रिडिक्टेबल रॉबरी के बारे में। अब मैं इसे अनप्रिडिक्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ, जी वीडियो में आप आगे देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। और वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि अगर बीच में भी वीडियो आपने कहीं भी स्किप करी तो आगे आपको ये समझ में नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चोर आखिर है कौन। तो इस चोर का नाम है सद्दाम हुसैन, जो कि 16 जुलाई 1979 से लेकर 9 अप्रैल 2003 तक 5th प्रेसिडेंट रहे इराक के। अब हम इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में ज्यादा तो नहीं जानेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि अगर किसी इराकी हाउस में सद्दाम हुसैन की फोटो पे थोड़ी सी भी धूल या वो फोटो कहीं इधर उधर रखी हुई होती थी तो उसे सीधा मौत की सजा सुना दी जाती थी। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि सद्दाम हुसैन कितना क्रूअल इंसान था। तो बात कर लेते हैं कि ये रॉबरी कब और कैसे हुई। 18 मार्च 2003 को सद्दाम हुसैन के बेटे कुसा हुसैन और उसके पर्सनल सेक्रेटरी 3 बड़े कार्गो ट्रक्स के साथ सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पहुंचे। अब सीबीआई की बिल्डिंग कुछ इस तरह बनी हुई है कि वो एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ना ही तो कोई विंडोज है और एंट्री और एग्जिट के लिए भी सिर्फ एक ही गेट है। इस बिल्डिंग को ये ध्यान में रख के बनाया गया था कि इन फ्यूचर अगर कोई भी रॉबर इसमें चोरी करता है तो उसे भागने का मौका ना दिया जाए, वो आसानी से पकड़ा जाए। अब सुबह के 4 बज रहे थे। बैंक में सिर्फ सद्दाम हुसैन के बेटे, उसके सेक्रेटरी, 3 और लोगों को ही रहने दिया गया। उनमें से एक बैंक के डायरेक्टर थे, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर और तीसरे बैंक के ओनर। अकॉर्डिंग टू द प्लान, बैंक में एंटर होने के बाद सद्दाम हुसैन का पीए डायरेक्टर को एक नोट देता है जो कि खुद सद्दाम हुसैन ने लिखा था और उसमें प्रेसिडेंट ऑफिस की मोहर भी लगी हुई थी। उस नोट में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हुई थी कि नेशनल सिक्योरिटी इशू के चलते इस बैंक के पैसे को किसी सेफ जगह ट्रांसफर किया जाना है, तो इसे हमारे हवाले कर दिया जाए। अब ये लीगल तो नहीं था, लेकिन सद्दाम हुसैन इतना क्रूअल था कि अथॉरिटीज कुछ कर ही नहीं पाई और उन्हें ना चाहते हुए भी पैसा उन्हें देना पड़ा। पैसा ट्रकों में लोड करवाया जाता है। करीबन 5 घंटे के बाद तीनों ट्रक भर जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, उस दिन बैंक में 900 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स, 100 मिलियन यूरोस और 100 मिलियन कुछ डिफरेंट करेंसीज थी, जिन्हें की बैग्स में लोड करवाकर ट्रक्स में रखा गया था। और उसके बाद वहाँ बहुत सारा कैश फिर भी बचा हुआ था, जिसे कि उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा क्योंकि ट्रक्स पूरी तरह भर चुके थे। अब सद्दाम हुसैन के बेटे कुसा हुसैन, उसके सेक्रेटरी, 3 और ड्राइवर्स के साथ अपने ट्रक्स लेकर निकल पड़ते हैं, जिसमें कुसा हुसैन और उसके सेक्रेटरी आगे आगे चलते हैं और ट्रक्स उनको फॉलो करते हैं। उस समय इराक के अमेरिका के साथ ऑयल्स को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जिसमें अमेरिका इराक पर हमला करने वाला था। इसीलिए रॉबरी के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने एक मिसाइल अटैक किया और उसके बाद जंग शुरू हो गई। रॉबरी के कुछ ही घंटे बाद अमेरिका बगदाद यानी इराक की कैपिटल पर मिसाइल अटैक कर देता है और जंग शुरू हो जाती है। अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि वो ट्रक्स गए कहाँ। अब अमेरिका को सद्दाम हुसैन की कुछ हेटर्स और एनिमीज से पता चलता है कि सेंट्रल बैंक से पैसा ले जाया जा रहा है। अमेरिका धीरे धीरे सेंट्रल बैंक पर कंट्रोल कर लेता है और रिसर्च से पता चलता है कि ऑलमोस्ट $1 बिलियन कुछ ही घंटे पहले यहाँ से निकाला गया है। अब अमेरिका के पास 2 खबरें पहुंचती हैं, जिसमें से पहली खबर तो ये थी कि वो तीनों ट्रक्स सद्दाम हुसैन के किसी बंकर की तरफ गए हैं, लेकिन ये न्यूज़ गलत होती है। तो दूसरी खबर ये पहुंचती है कि वो तीनों ट्रक्स सीरिया के बॉर्डर पर देखे गए हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं लग पाया। अब सवाल ये उठता है कि वो कैश कभी मिला या नहीं मिला। तो उस कैश के बारे में कुछ खास प्रूफ्स तो नहीं मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज सद्दाम हुसैन के पैलेस में बहुत सारा कैश मिला। लेकिन बताया जाता है कि वो कैश सद्दाम हुसैन के बेटे का है, क्योंकि उन्हें कैश रखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन जो चुराया गया पैसा था उसका आज तक कोई पता नहीं चला। लेकिन इस रॉबरी में ऐसा यूनिक क्या है, तो मैं बता दूं, इस रॉबरी में ना ही किसी वेपन का यूज करा गया, ना ही किसी की डेथ हुई और ये रॉबरी चुपचाप हो गई। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रॉबरी जिसमें ना ही किसी वेपन का यूज हुआ और ना ही कोई मर्डर हुआ, और कोई एक इंसान एक लेटर के जरिए 3 ट्रकों में पैसा भरता है और फरार हो जाता है। लेकिन इन सब के 8 महीने बाद सद्दाम हुसैन को एक बंकर से अरेस्ट करके मार दिया जाता है और इसी से कुछ समय पहले इनके दोनों बेटों को भी मार दिया जाता है। अब सद्दाम हुसैन के लिए मुझे एक लाइन याद आ रही है, आई एम द लकीएस्ट अनलकी पर्सन, जो कि मेरे हिसाब से सद्दाम हुसैन पे काफी ज्यादा शूट करती है। उन्होंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी रॉबरी करी, लेकिन एट द एंड उन्हें उसका प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जितना भी चुराया था, ना ही तो वो पैसा किसी को मिला, ना ही उसका वो खुद यूज कर पाए।